हेलो Pisces, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 14 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Pisces। Nine of Scepters, Eight of Grails, Five of Grails, the Magician, and Four of Scepters. Okay. So हमारे पास है Five of Grails. Five of Grails एक्चुअली किसी तरीके के पछतावे को दर्शा रहा है। ओके, एक ऐसा पछतावा जो इस पर्सन को अंदर ही अंदर खा रहा है और वो इसके बारे में कुछ कर भी नहीं पा रहे, ना कुछ कह पा रहे हैं। एट ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन लगता है जैसे कि अब बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगा है। शुरुआत में ये इस रिलेशनशिप को लेके शायद बहुत सीरियस नहीं थे, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड देख रही हूँ मैं। हो सकता है इन्होंने कुछ चीज़ों के बारे में झूठ बोला हो। ओके, और उन्हें उम्मीद थी कि ये झूठ कभी सामने नहीं आएगा आपके, या फिर अगर ये झूठ आपके सामने आ भी गया और आपका ब्रेकअप हो भी गया तो वो डेफिनेटली आपको भूल जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे। उन्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके क्लोज आना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने बहुत कुछ ऐसा किया और कहा जो शायद ठीक नहीं था। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि इस तरह के बिहेवियर ने उनके इस रिलेशनशिप को किस तरीके से हार्म किया है। ना सिर्फ इस रिलेशनशिप को हार्म किया है, बल्कि उनकी पूरी की पूरी इमेज बदल दी है आपकी नजरों में। एंड ये पर्सन ऐसा महसूस कर रहा है कि अब उन्हें आपका प्यार नहीं मिल सकता। मे बी आप दोनों साथ हैं अभी भी, या सेपरेट हो चुके हो, बट उन्हें चेंजेस तो नजर आ ही गए हैं कि आप कितना ज्यादा बदल चुके हैं और अब आप उनकी वैसे रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अगर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू भी करते हैं तो भी उन्हें उस तरीके का अटेंशन और लव दोबारा नहीं मिल सकता। ये बहुत ही ज्यादा एम्प्टी सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन द एंड आपका ही लव उनके इस एम्प्टीनेस को भर रहा था। ओके, अगर आप इस पर्सन को देखें तो वो काफी परेशान है। उसने एक मास्क पहन रखा है, उसके सर पे क्राउन है, फिर हाथ में हथकड़ियां हैं और एक कप है। ये बहुत कुछ दर्शाता है एक पर्सन के बारे में। ये क्राउन ये पहने हुए हैं, इसका मतलब इन्हें लग रहा था कि ये हमेशा से सबसे खास है, सबसे इम्पोर्टेंट है। शायद इनका ईगो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। आपके प्यार के कारण ये खुद को बहुत ज्यादा स्पेशल समझने लगे थे। मे बी कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है और काफी सारी प्रॉब्लम से जूझ कर बाहर आए हैं। सो उन्हें अपने ऊपर गर्व है, बट शायद ये उन्हें पता नहीं था कि वो दूसरों को बैडली ट्रीट नहीं कर सकते इसकी वजह से। ओके, अपने बारे में अच्छा फील करना कोई बुरी बात नहीं है, वो अपने ऊपर प्राउड कर सकते हैं जो कुछ भी उन्होंने अचीव किया है उसके लिए। इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव साइन है, बट एट द सेम टाइम दूसरों को अगर वो किसी वजह से जज करते हैं या खुद से कंपेयर करते हैं और इन्फीरियर समझते हैं खुद से, तो वो गलत है। तो शायद इस पर्सन को ये लगने लगा था आपके प्यार की वजह से कि वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतने खास है, तभी तो आप उन्हें इतना प्यार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आपसे बेहतर हैं, बेहतर जानते हैं, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं और इस रिलेशनशिप को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। बट अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उनका इस तरीके का बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हो गया था। ओके, ये जो वेपर्स आप देख रहे हैं आसपास ग्रीन, ये टॉक्सिसिटी की निशानी है। आप इसमें सफोकेट हो रहे थे, आप धीरे धीरे बदल गए एंड आप उनसे दूर हो गए। अब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि ये सिचुएशन कितनी टॉक्सिक थी, जब अब उस बिहेवियर के कारण वो खुद भी सफोकेट हो रहे हैं। उनके इस बिहेवियर ने उन्हें कितना ज्यादा बदल दिया है, कितना अकेला कर दिया है। वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि आपको तो उन्होंने हर्ट किया ही है, लेकिन शायद खुद को आपसे भी ज्यादा हर्ट कर लिया इस प्रोसेस में। 9 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। तो आपका मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब आप मिले तो इस पर्सन ने कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया था। ओके, जैसे कि एकदम से कोई बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टेंट अट्रैक्शन या कुछ ऐसा जो शायद उन्होंने आपको कभी बताया नहीं या डिस्क्राइब नहीं किया। ओके, वो एक अलग ही बात थी। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे उन्हें उनका खोया हुआ हिस्सा मिल गया हो,
एक अलग ही लेवल पे था पैशन और एक्साइटमेंट, और ये एक बहुत ही डीप फीलिंग थी, जैसे कि सोल मर्ज हो रहे हों। तो आपको दूर से देखकर, पहली बार देखकर भी इन्हें ऐसा लगा था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये एक अनयूजुअल फीलिंग थी। पहले कभी इस पर्सन ने इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन किसी की तरफ बिल्कुल भी नहीं महसूस किया, वो भी पहली बार मिलते ही तो नहीं। और द मजिशियन के साथ ये पर्सन उस वक्त यही सोच रहा था कि ओके, ये रिलेशनशिप अगर इतना एक्साइटिंग है तो उन्हें एंजॉय करना चाहिए, और उस वजह से इन्होंने बहुत सारे झूठ बोले हो सकते हैं, बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं जो वो पूरे नहीं कर पाए। दूसरी तरफ है फोर ऑफ सेप्टर्स, तो ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि आप किसी रिलेशनशिप में तभी आना चाहेंगे जब उसमें आपको कमिटमेंट मिले। आप किसी रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए नहीं चाहते कि बस आपको एक्साइटमेंट और एंजॉयमेंट चाहिए, या आप बस अकेले रहने से डरते हैं, या आपको कोई एडवांटेज चाहिए। इसकी कोई और वजह है ही नहीं। आप एक रिलेशनशिप में सिर्फ और सिर्फ तभी आना चाहेंगे जब आप किसी से प्यार करते हो और वो पर्सन भी आपसे प्यार करता हो, वो एक सीरियस रिलेशनशिप हो जिसमें आप दोनों हमेशा साथ रहना चाहें। तो ये पर्सन ये रियलाइज कर रहा है कि अब ये भरोसा दिलाना कितना मुश्किल हो गया है उनके लिए, कि वो अब सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेके और इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो वाकई में आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब कितना मुश्किल हो गया है कि वो आपसे कोई प्रॉमिस करे और आप उस पर ट्रस्ट करें, बिकॉज ऑब्वियसली अगर वो इस तरीके से ट्रीट किए जाते जैसे उन्होंने आपको किया, तो वो भी किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, और खुद पे तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये पर्सन समझ गया है कि अब ये आसान नहीं होगा, और वो इसी चीज को लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो एक ऐसी जगह पे है जहां से वो बाहर नहीं आ सकते। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Messages for Pisces, Seven of Grails, Prince of Grails, Ten of Skulls, Five of Knives, and Ace of Grails. Okay. So हमारे पास है Prince of Grails. ये पर्सन लगता है कोई प्लानिंग कर रहा है कि वो अच्छे तरीके से ड्रेस अप होके आपके पास आए कोई लव का ऑफर लेके। ओके, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है जैसे कि ऐसा करने से ही आप दोनों के बीच और क्लोजनेस आएगी, मतलब उन्हें कोई तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो चाहे जो भी सोच रहे हो, जितने भी डिसअपॉइंटेड हो, उन्हें उनका दिल मजबूर करेगा आपको अप्रोच करने पे, बिकॉज 7 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। तो ये कुछ भी करके भूल नहीं पा रहे आपको। वो लव अभी भी इनके ब्लड में है, जैसे सर्कुलेट कर रहा है, जैसे इन्हें कॉन्टिन्यूसली याद दिलाता है कि आप उनके लिए बने हैं। तो ये पर्सन आपके क्लोज आना चाहता है, और 5 ऑफ नाइफ्स के साथ उन्हें पता है इसमें रिस्क है, बट एनीवेज वो फिर भी कोशिश करेंगे। उन्हें पता है कि उन्होंने आपको कितना हर्ट कर दिया है, बट एस ऑफ ग्रेल्स अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें अपने फियर से ऊपर उठ के अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इस वुमन को देखें तो वो वहां पे बिल्कुल ही अनकॉन्शियस लेटी हुई है, उसे नहीं पता कि क्या है, कौन सी चीज उसे अनकॉन्शियस बना रही है। ये डार्क शैडो जो आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये उनके फियर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वुमेन उनको। तो कुछ फियर्स हैं जो उन्हें बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं, बट ऑफ कोर्स यहाँ पे ये नाइफ है तो उनके पास हिम्मत भी है लड़ने की, और जल्दी ही वो कुछ चीजें चेंज करेंगे। हालांकि 10 ऑफ स्कल्स का कार्ड है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनका अच्छा खासा टेस्ट होने वाला है। अब अगर वो आपके पास वापस आए तो उन्हें आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, बट एनीवेज उन्हें लगता है कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है। वो खुद को रोकना भी चाहें तो भी नहीं रोक सकते। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। आकाशा, ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका इंट्यूशन जो भी आपसे कह रहा है उसे सुनिए, क्योंकि ये आपकी सोल से आ रहा है। ओके, ये आपको गाइड कर रहा है, तो इसे फॉलो करके आप वहां पहुंच जाएंगे जहां आपको होना चाहिए।
ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, जिनकी गाइडेंस आपके काम आती है, और अगर ऐसा कोई है और वो आपको कोई गाइडेंस दे रहा है तो आप उससे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। बट याद रखिए, चाहे जो कोई भी आपको गाइडेंस दे रहा है वो बस जरिया है आपके सोल का आप तक कोई मैसेज पहुंचाने का। आपका काम है बस अपने इंट्यूशन को फॉलो करना। ओके, जो चीज आपको सही लग रही है बट बस वही करते जाइए। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।